नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम MS एक्सेल क्या है को विस्तार से समझेंगे और MS एक्सेल के टूल्स, फंक्शन और फीचर्स को भी कवर करेंगे। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। मेरा नाम है गणेश और आप देख रहे हैं ज्ञान रागा यूट्यूब चैनल। MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। MS एक्सेल एक ऐसा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जिसमें डाटा को रोज और कॉलम के द्वारा टेबुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाता है। MS एक्सेल का प्रयोग सामान्यतः डाटा को व्यवस्थित करने, लंबे समय तक डाटा को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इस एप्लीकेशन का ज़्यादातर प्रयोग ऑफिस के कामों में, अकाउंटिंग, कैलकुलेशन और डाटा एंट्री जैसे काम में लिया जाता है। MS एक्सेल में बहुत से यूजफुल फंक्शंस और फीचर्स दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने कार्यों को कम समय में आसानी से पूरा कर सकते हैं। इन फीचर्स को समझने और इनके प्रयोग को जानने के लिए वीडियो में ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करके आप हमारी अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। MS एक्सेल हमें डिफरेंट टाइप के पावरफुल फंक्शंस और VLOOKUP, HLOOKUP, इंडेक्स और मैच लेन फंक्शन आदि की फैसिलिटी देता है। इन फंक्शन के उदाहरण आप हमारी आने वाली वीडियो में देख पाएंगे। MS एक्सेल में बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट होती हैं। वर्कशीट्स एक्सेल विंडो के बीच का भाग है जो छोटे छोटे स्क्वायर से भरे होते हैं जिन्हें हम सेल कहते हैं। यहाँ हम यह कह सकते हैं कि एक्सेल वर्कशीट सेल्स का कलेक्शन होते हैं और इन सभी सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। सेल एड्रेस को हम रो और कॉलम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेल सीट में ऊपर की तरफ आपको जो लेटर्स दिखाई दे रहे हैं जैसे A, B, C, D, E, F, G इत्यादि, ये सभी कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। सीट के बाएं तरफ आपको जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इत्यादि, ये सभी नंबर्स रो को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम MS एक्सेल को ओपन करते हैं तो हमें एक्सेल सीट के ऊपर में बहुत सारे टूल्स और ऑप्शन दिखाई देते हैं। ये टूल्स और ऑप्शन क्या हैं और इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं टाइटल बार के बारे में। टाइटल बार MS एक्सेल विंडो का सबसे ऊपरी भाग है। यहाँ MS एक्सेल में बनाई गई फाइल का नाम दिखाया जाता है। बाय डिफॉल्ट एक्सेल का फाइल नेम बुक 1 होता है। जब हम फाइल अपने दिए हुए नाम से सेव करते हैं तो बुक 1 की जगह वह नाम दिखाई देने लगता है। टाइटल बार के राइट कॉर्नर में 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रीस्टोर डाउन और क्लोज बटन। मिनिमाइज बटन पर क्लिक करते ही ओपन प्रोग्राम विंडो से सिमटकर टास्क बार में आ जाती है। टास्क बार हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के सबसे निचले भाग में होता है। मैक्सिमाइज और रीस्टोर डाउन, इनका प्रयोग विंडो की चौड़ाई को कम या ज़्यादा करने के लिए किया जाता है। क्लोज बटन, एक्सेल में क्लोज बटन का प्रयोग प्रोग्राम को बंद करने के लिए किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में। क्विक एक्सेस टूल बार टाइटल बार के बाएं कॉर्नर में होता है।
जिसका प्रयोग हम प्रोग्राम में बार बार यूज होने वाले कमांड्स और बटन्स को एक जगह स्टोर करने के लिए करते हैं। यह एक शॉर्टकट की तरह किया जाने वाला टूल बार है जिसमें हम ज़्यादातर काम आने वाले कमांड्स जैसे कॉपी, पेस्ट, अनडू, रिडू एटसेट्रा को स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे हम आसानी से इसका यूज कर सकें। क्विक एक्सेस टूल बार को हम कस्टमाइज करके अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें कमांड्स को जोड़ सकते हैं और अपने वर्किंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। इससे हमें बार बार कमांड को सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप चाहें तो बाद में इन कमांड्स को आसानी से रिमूव भी कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं मेनू बार के बारे में। मेनू बार टाइटल बार के नीचे डिस्प्ले होता है। मेनू बार में कई ऑप्शंस होते हैं जिन्हें हम टैब कहते हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूलास, डाटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर टैब। इन टैब्स में कई प्रकार के ऑप्शंस होते हैं जिन्हें हम रिबन कहते हैं। इन सभी ऑप्शंस का प्रयोग एक्सेल को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं नेम बार के बारे में। MS एक्सेल में नेम बार रिबन के नीचे बाएं कॉर्नर में डिस्प्ले होता है। इसका प्रयोग शीट में किसी सेल के एड्रेस को डिस्प्ले करने या किसी पर्टिकुलर डाटा रेंज को नाम देने में किया जाता है। अब हम जानते हैं फार्मूला बार के बारे में। फार्मूला बार नेम बार के दाएं साइड में होता है। यह MS एक्सेल एप्लीकेशन का वह पार्ट है जिसमें हम फार्मूला लिख सकते हैं। इसके अलावा फार्मूला बार एक्टिव सेल के कंटेंट को भी दिखाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने कर्सर C1 में पहले से कोई वैल्यू, फार्मूला या कोई कंटेंट दिया हुआ है तो यह आपको फार्मूला बार में दिखाई देगा। आइए अब हम जानते हैं स्टेटस बार के बारे में। स्टेटस बार एक्सेल वर्कशीट के सबसे निचले भाग में होता है जो हमें वर्कशीट के बारे में अनेक प्रकार की इंफॉर्मेशन देता है और वर्कशीट की करंट स्टेटस को दिखाता है। इसके अलावा स्टेटस बार में हम सेलेक्टेड सेल्स में दी गई वैल्यू को सम, एवरेज, काउंट भी आसानी से देख सकते हैं। स्टेटस बार के राइट कॉर्नर में आप जूम बार और पेज व्यू बार देख सकते हैं। जूम बार के द्वारा हम पेज साइज को कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं। पेज व्यू बार का प्रयोग करके हम वर्कशीट को डिफरेंट मोड में डिस्प्ले करके भी देख सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार के बारे में। वर्टिकल स्क्रॉल बार एक्सेल वर्कशीट के दाएं तरफ होता है जिसका यूज शीट को ऊपर और नीचे की तरफ ड्रैग करने के लिए किया जाता है। अब हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के बारे में। एक्सेल में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार स्टेटस बार के ठीक ऊपर दाएं कॉर्नर में डिस्प्ले होता है। इसका प्रयोग शीट को दाएं और बाएं की ओर ले जाने के लिए किया जाता है, जिससे हम एक्सेल शीट डाटा को पूरी तरह से देखने में सक्षम हो सकें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हमने जाना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टूल्स, फंक्शन और फीचर्स के बारे में और हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इनका प्रयोग कैसे करते हैं इसको भी विस्तार से जाना। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।